Hello friends and students. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार. तो dear students, today I will discuss about the topics expressed in the form of PYQ about different type questions related to number system of standard class 9, and also I will discuss root 2 and root 3 draw in number line. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में मैंने टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स को देखा था. आज हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है P बाई Q के रूप में, आज वो देखेंगे. जो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ समझने का कोशिश करना है. 0.3 के ऊपर बार, 0.25 के ऊपर बार, 0.2 एंड 4 के ऊपर बार है, 2 को छोड़ दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 0.125 के ऊपर बार है और 5 जो 1 एंड 5 सेम है, 0.4 के ऊपर बार. इस बार को समझना है. उस बार का मीन्स होता है रिपीटेड नंबर. जिसके ऊपर बार है वही नंबर उसका रिपीटेड टर्म्स है और रिपीटेड वैल्यू होता है. तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स कि सिंगल जिसका बार है तो सिंगल वो नंबर रिपीटेड होगा. जिसके ऊपर बार डबल है उसका डबल रिपीटेड होगा वो नंबर, और जिसके ऊपर 3 नंबर्स के ऊपर जो बार है वो 3 नंबर्स रिपीटेड होगा, और जिसका सिंगल है वो सिंगल ही नंबर रिपीटेड होगा. इसी को एक्सप्रेस करना है P बाय Q के रूप में. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन रहता ही है. आपको एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप का, एक टाइप सिंगल बार, दूसरा टाइप डबल बार, तीसरा टाइप ट्रिपल बार एंड फोर्थ टाइप एक को छोड़ के दूसरे में बार. इतना टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करके रखना है. इसी के अंदर ही चाहे डिजिट कुछ भी हो, इसी टाइप के अंदर ही पूछा जाता है. तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, चाहे बोर्ड किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो CBSE हो या ICSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो या ओपन बोर्ड्स हो, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है. और यहाँ से क्वेश्चंस रहता है, चाहे इसके जगह डिजिट कुछ भी हो, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है इसी के अंदर ही रहता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम करके दिखाएंगे और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 0.3 के ऊपर बार. तो बार मीन्स पहले ही बता दिया, बार मीन्स उस जिसके ऊपर बार रहेगा वो रिपीटेड वैल्यू रहेगा. तो मतलब क्या हो गया कि 0.3 बार को हम लोग को P बाई Q के रूप में कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आज देखना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट x मान लेंगे 0.3 बार को. तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये बार का मतलब होता है 3 3 3 अप टू चलते जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. 3 का बार का मतलब होता है वो रिपीटेड कितना जाएगा उसका अंत नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाएगा. हो गया. अब क्या करना है कि एक डिजिट के ऊपर यदि बार रहेगा तो 10 से मल्टीपल दोनों तरफ कर देना है. तो मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल 10 ऑन बोथ साइड्स. यदि ये सिंगल डिजिट के ऊपर बार रहेगा डियर स्टूडेंट तो 10 से मल्टीपल,
डबल डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो 100 से मल्टीपल करना है, और ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो वहां 1000 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर बार था तो हम लोग क्या किए, मल्टीपल 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट वो कर दिए। क्लियर? तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट यहाँ पे 10x हो जाएगा और इधर 10 से मल्टीपल करेंगे तो 1 3 इधर आ जाएगा अपॉन 3 ये बढ़ते जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देना है। ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। तो मतलब यहाँ पे 10x और माइनस यहाँ पे x है और यहाँ पे 3.33 माइनस 0.33 हो गया। यहाँ पे 10x माइनस x 9x और यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर 0 हो गया। तो मतलब ओनली 3 बचेगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/9 और 3 से कट जाएगा। तो मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। देखिए ये आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखने से पता चल गया कि कैसे किसी भी पॉइंट को, चाहे वो बार सिंगल में रहे या डबल में या ट्रिपल में या एक के छोड़ के दूसरे में रहे, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से सभी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, इसी प्रोसेस के साथ। लेकिन डिफरेंस रहेगा, जिसका सिंगल होगा 10 से मल्टीपल करना है, जिसका डबल रहेगा 100 से मल्टीपल करना है, और जिसका ट्रिपल रहेगा उसको 1000 से मल्टीपल करना है। 4 रहेगा तो फिर और एक 0 बढ़ा देना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रोसेस यही रहेगा और आपको क्या करना है, सिंगल यदि रहेगा 10 से मल्टीपल करके इक्वेशन 2 आएगा, 2 माइनस 1 कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस टाइप से p/q के फॉर्म में आ गया, x इक्वल टू 1/3 आंसर हो गया। इज इट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डबल बार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में डबल बार में आते हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगा डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपका चेंज रहेगा। डबल वाला में 100 से मल्टीपल करना है, सिंगल वाला को 10 से और ट्रिपल वाला को 1000 से। और एक तो चेंज रहेगा कि एक छोड़ के दूसरे में बार है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके दिखा देते हैं। 1 का 2 0.25 बार। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 0.25 बार। तो इंप्लाइज लेट, इसके मतलब हुआ क्या कि 0.25 ये बढ़ते जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। जिसके ऊपर बार रहेगा, जिस डिजिट का, वो रिपीटेड वैल्यू बढ़ते जाएगा, ये कभी अंत नहीं होगा। हो गया? इसके मतलब डॉट डॉट का मतलब वही। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीपल ऑन बोथ साइड्स कर देना है। तो मल्टीपल 100 ऑन बोथ साइड्स। चलिए, तो 100 से मल्टीपल करने से यहाँ 100x हो जाएगा और 100 से इसको मल्टीपल करने से 25 इधर आ जाएगा डबल डिजिट, और फिर 25 इधर रह जाएगा। अब 2 माइनस 1 कर देना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। 100x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0.25। तो यहाँ पे 99x इज इक्वल टू 25, इधर तो माइनस हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25/99। ये आंसर कटेगा तो कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है, डबल डिजिट रहेगा तो 100 से मल्टीपल कर देना है। इज इट क्लियर? प्रोसेस सेम रहेगा सबको। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या डिफरेंस है? 0.2 और 2 को छोड़ के बाद में 4 है, उसके ऊपर बार है।
यहाँ पे थोड़ा सा और एक प्रोसेस डालना है और इजीली फाइंड आउट कर देना है। चलिए करके दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक एक टाइप का ध्यान देना है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। चाहे आप किसी भी बुक का क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो NCERT भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा तैयार किया गया बुक रहता है इंडियन गवर्नमेंट का, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या प्राइवेट पब्लिकेशन RS अग्रवाल, RD शर्मा, दास गुप्ता, ML अग्रवाल, औरोरा, NIOS प्रिंटेड बुक्स, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि माइंड में सेट हो गया और मेरा इशारा भी समझ में आ गया तो खुद से भी क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 0.3 लिए हैं, 0.2 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 6, 7 कुछ भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डबल डिजिट में 2-5 लिए हैं, उसकी जगह आप 3-0 ले सकते हैं, 3-1 ले सकते हैं, 3-2 लिख सकते हैं। तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके खुद से भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3। 0.2 and 4 के बाद, तो इसके मतलब हुआ लेट x इक्वल टू 0.24 के ऊपर बार। तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0.2444, जिसका ऊपर बार रहेगा वही रिपीट होता है, बाकी का नहीं होता है। अब यहाँ पे वही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस हम लोग 1 and 2 का किए थे। मल्टीपल 10 ऑन बोथ साइड्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इधर 10x करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 4 and 4। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए अगेन 10 से फिर मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन मल्टीपल 10 ऑन बोथ साइड्स। जब 10 से करेंगे अगेन तो यहाँ पे 100x हो जाएगा, और 10 से करेंगे तो 1 4 इधर आ जाएगा, and 4 up to 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब 3 - 2 कर देना है। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 - इक्वेशन 2 कर देना है। तो ये कर देने से ये 100x माइनस 10x हो जाएगा इधर, और इधर 24.44 माइनस 2.44 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 90x हो गया, और यहाँ पे 4 कैंसिल और 2 बचा, यहाँ पे 22 बच जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 22/90। 2 से कट जाएगा, 2 4 5। चलिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, 11/45। तो देखिए, तो यहाँ पे 11/45 आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन से आप लोग को क्या समझ में आया? पहला जो इसका बार नहीं है, 10 से मल्टीपल करने से वो विदाउट बार वाला लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो वो सेम हो गया। अगेन फिर हम लोग 10 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो वो 4 4 0 हो जाएगा। तो हम लोग का 24 - 2 मतलब 22 बच जाएगा इधर का, और इधर 90 बच जाएगा। आसानी से सॉल्व हो गया। इज इट क्लियर? अब आते हैं फोर्थ वाला, इसमें ट्रिपल बार है, 100,000 से कर देना है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रोसेस, सभी क्वेश्चंस का प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे सिंगल बार है 10 से, डबल बार को 100 से, ट्रिपल बार को 1000 से, और जिसका बार नहीं है 10 मल्टीपल करके लेफ्ट साइड ले आना है। अब 4 में दिया हुआ है 0.125 का ऊपर बार, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा कि लेट x इक्वल टू 0.125 का बार।
तो इसके मतलब हुआ implies that x is equal to 0.125 एंड 125 ये बढ़ती जाएगा इक्वेशन 1 एंड मल्टीपल कर देना है, यहाँ पे मल्टीपल 1000 से कर देंगे क्योंकि ट्रिपल है 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो गया x हो जाएगा और यहाँ पे जब 1000 करेंगे तो 125 इधर आ जाएगा अपॉन 125, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब यहाँ पे 1000x माइनस x और यहाँ पे 125 माइनस 0.125, तो यहाँ पे 999x हो जाएगा और इधर 125 हो जाएगा। चलिए, तो therefore x is equal to 125 and 999। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि इतना ही टाइम के अंदर आपके पास जो भी बुक है या जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस कर लेने के बाद खुद से भी इस टाइप का क्वेश्चंस लेके लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 जैसा ही 5 है तो इसको और यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 किए थे वही काम 5 में भी करना है, 10 से मल्टीपल करके, तो ये आपका इजीली फाइंड आउट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं कि ड्रॉ √2 एंड √3 इन द नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे इंडिकेट किया जाएगा कि किसी भी नंबर लाइन में √2 एंड √3 को कैसे दिखाएंगे, तो इसको आप करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोगों को याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आसानी से लोकेट कर सकते हैं कि √2 एंड √3 नंबर लाइन में कहां पे लोकेट होगा, वो आसानी से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आराम से दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये √2 जो है इसको हम लोग को लोकेट करना है नंबर लाइन में। तो चलिए, यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर और एक यह, मान लीजिए यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये पाइथागोरस। तो लेट OB को हम लोग मान लीजिए 1 यूनिट एंड OA को भी हम लोग 1 यूनिट मान लिए। तो हम लोग लेट OB इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इन ट्रायंगल AOB तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि AB का स्क्वायर माना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर मतलब हो गया बेस का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 यूनिट लिए हैं एंड 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2 AB का स्क्वायर, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। ये ही आपका आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ समझने की जरूरत है, जो भी वैल्यू रहेगा उसी के हिसाब से वो यूनिट लेना है, ताकि यही चीज आपका जब पाइथागोरस लगाएंगे आपका रिजल्ट वही चीज आना चाहिए। यदि आ गया और ले आए तो उसी को यहाँ से ड्रॉ करके दिखा देना है। देखिए, यहाँ पे लोकेट जो होगा यहाँ पे B पॉइंट यहीं पे √2 होगा। हो गया आंसर, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका जो भी रहेगा √2, √3, √5, √7 कुछ भी रहेगा, आपको पाइथागोरस लगा के चेक कर लीजिए। एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लू दे रहा हूँ कि पाइथागोरस लगा के यही वैल्यू आपको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा
पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से वही वैल्यू आ जाना चाहिए। तो जब √2 का दिखा दी, जब √3 का लेंगे तो यहीं पे आपका √2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आसानी से 3 भी हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। तो इस टाइप से नंबर लाइन को किसी भी रूट के वैल्यू को लोकेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, और इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए √3 को भी दिखा देते हैं। अब √3 को चलिए, तो √2 तो आ गया, तो √2 आ गया तो आपको पता चल गया कि √3 में क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पे √3 है, तो आपको एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कैसे करना है और कैसे माइंड में रखना है, ये मैं बता दिया कि पाइथागोरस में चेक कर लीजिए कि वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यूनिट्स मान के पाइथागोरस लगा के लोकेट कर दीजिए, डेट्स ऑल। चलिए अब √3 है, तो सेम टू सेम वही नंबर लाइन लिए थी, तो सेम टू सेम वही चीज लेना है। यहाँ पे O लिए थे, यहाँ पे A लिए थे, B, तो यहाँ पे यदि 1 यूनिट हम लोग लिए, तो यहाँ पे जो निकाले, यहाँ पे कितना हो गया, √2 यूनिट्स, √2 यूनिट्स ले लिए, उसका √2 तो निकाल चुके थे, हो गया। अब मान लीजिए √2 आपको नहीं पता है, तो पाइथागोरस लगा के देख लीजिए, आपका वैल्यू यही आना चाहिए, आ जाएगा। तो ये कीजिए, तो लेट OB इक्वल टू 1 यूनिट एंड OA इक्वल टू √2 यूनिट, तो इन ट्रिंगल AOB, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कि AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 1, तो देखिए 3 आ गया, यहाँ पे AB स्क्वायर, तो देयरफॉर AB इक्वल टू √3, यहाँ पे √3 यूनिट्स, देखिए आ गया। तो जो भी आपका रूट का वैल्यू रहेगा, पाइथागोरस लगा के जब सॉल्व कीजिएगा वो वैल्यू आ जाना चाहिए। जब आ जाएगा तो आप इसमें ड्रॉ कर दीजिए कि यहाँ पे √2 को दिखाए थे, जब √2 आ गया तो यहाँ पे इसके बगल में √3 आ जाएगा, देखिए यहीं पे √3 आ जाएगा। तो इस टाइप से किसी भी रूट को लोकेट नंबर लाइन में कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज वाला क्लास में एक्सप्रेस करके किसी भी पॉइंट वाला नंबर को, चाहे बार में हो, सिंगल में या डबल में या ट्रिपल में, या एक के छोड़ के दूसरे में या दूसरे को छोड़ के तीसरे में, P/Q के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आज वो देखें, और किसी भी रूट के वैल्यू को नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हैं वो देखें। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि चाहे वो किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट से बिलोंग्स करता हो, आसानी से इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आप रेशनलाइज को देखेंगे, डिनोमिनेटर के चाहे रूट सिंगल में रहे या डबल में, चाहे प्लस में रहे या माइनस में, कैसे रेशनलाइज किया जाएगा, कैसे AB फाइंड आउट करेंगे कंपेयर करके वो देखेंगे, फिर लास्ट बच जाएगा उसका एक्सपोनेंट लॉ। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका रेशनलाइज को देखेंगे, नंबर सिस्टम के ही अंदर आता है, फिर एक्सपोनेंट लॉ को भी देखेंगे जो नंबर सिस्टम के ही अंदर आता है। चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।